ओके, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब तुम्हें क्या करना है, जैसे ए किसी काम को एन डे में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में उसका कितना काम होगा। ठीक है, जैसे तुम किसी काम को 10 दिन ले रही हो कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना काम करोगे। 2 दिन में, सेकंड डे में इतना, तो 1/10 ऐसे 10 दिन काम करोगे, राइट। तो सबको जोड़ के क्या हो जाएगा, 10/10, मतलब 100% काम हो गया। तो ये एक दिन का हो गया, ये 2 दिन का हो गया, राइट, ये 3 दिन का हो गया। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। अंडरस्टूड। या अब इसको उल्टा बोल सकते हैं, अगर एक दिन में इतना काम कर रहे हो, पार्ट ऑफ द वर्क, राइट ना, तो कितना दिन कंप्लीट करने में लगेगा, 10 डेज। ओके। ओके, अगर मैं पूछूं तुम किसी काम को या एक दिन में 2/3 पार्ट ऑफ वर्क कर रही हो, तो काम को कंप्लीट करने में कितना डे लगेगा। तो हमेशा इसको ट्राई करना, इसको ऐसे चेंज करें, 1/3/2, राइट। तो ये क्या है, 1.5 है ना, एन हो गया। तो एक दिन में तुमने कितना काम किया, 1/1.5। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, समझ गए। यस, याद रखना। काम, एक मिनट, मैंने कुछ, हाँ, पापा से बोलो रूम बनवा के आ जाओ। ठीक है। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो, बोला है ए बी से 3 टाइम्स अच्छा है, तो हमेशा ट्राई करना इसको रेशियो में डिवाइड करें, तो ए इज 3 टाइम्स पावरफुल देन बी, राइट। समझ गए ना। अब देखो, ये हमेशा रेशियो के टर्म में लेना, राइट। पापा को बोलो बनवाने आ जाएंगे। अब एक चीज याद रखना, अ, जितना ज्यादा लोग रहेंगे उतना ही कम टाइम में कोई काम होगा। मोर पर्सन, लेस टाइम, राइट। जैसे तुम किसी काम को करने में 10 दिन ले रही हो, अगर तुम किसी को इन्वॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली वो 10 दिन के अंदर हो जाएगा, राइट। तो मोर पर्सन, लेस वर्क हो जाएगा, लेस टाइम। और जितना ज़्यादा काम रहेगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अब जैसे इसमें डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, N1 D1 H1 अपॉन W1, N2 D2 H2 अपॉन W2। एक सिंगल फार्मूले पर पूरा चैप्टर है, राइट। अब जैसे 10 आदमी मिलके किसी काम को 20 दिन कर रहे हैं, मान लो 2 घंटे पर डे कर रहे हैं, ओके। अगर जो चीज़ नहीं दी है तो जीरो मत रखना, उसका वैल्यू 1 रख देना। उसी काम को 20 आदमी मिलके 10 दिन तक करेंगे तो डेली कितने घंटे काम करने होंगे, ये बताना है। क्वेश्चन समझे।
तो N1 मतलब क्या है? पहले मान लो 10 पर्सन थे, और कितने दिन काम कर रहे थे? 20 डे। और पर डे कितने काम कर रहे थे? 2 आवर्स पर डे, राइट ना? तो अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर दूं, पहले 10 थे, अभी कितना कर दिया? 20। और इनको 10 दिन में ही कंप्लीट करना है, तो पर डे कितने घंटे काम करेंगे ये बताना है। तो ये फार्मूला यूज कर ले। तो यहाँ W1 W2 इफिशियंसी है, ठीक है, या वर्क डन बोल सकती हो, या ऐसे समझो, किसी काम को 1/3 कर रहे हैं, 20 दिन में 2 घंटा पर डे कर रहे हैं, 10 आदमी मिलकर 1/3 ऑफ वर्क, राइट? तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? तो पूरा मतलब 1 लेंगे, राइट? या आधा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो ये W2 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये पार्ट ऑफ वर्क रहेगा। तो यह फार्मूला में रखो। इसका मतलब 2 घंटे काम करेंगे तब जाके वो कंप्लीट होगा। अंडरस्टूड? तो ये बेसिक सा फार्मूला नोट कर लो। यूनिट सबका सेम होना चाहिए। अगर ये डेज है तो यहाँ भी डेज होना चाहिए। अगर ये वीक है तो ये भी वीक में होना चाहिए। ईयरली है तो ईयरली होना चाहिए। ये मिनट में है तो ये भी मिनट में होना चाहिए। समझे ना? तो यूनिट सेम रहेगा। अब जैसे हम वीमेन ले रहा हूँ, तो इधर भी वीमेन होना चाहिए, इधर नहीं कि चिल्ड्रन ले ले, राइट ना? यस। राइट। समझ गया ना? सोचा 2 महीने बाद भी पकड़ लेगा। फिर देखो। हम्म, वो भी नहीं नहाते हैं, वो पोखरे जरूर ठंडा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। अभी हम पीछे चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। या रुके रहो पहले, थोड़ा बेसिक से 1 मिनट। ये क्वेश्चन देखो। तो देखो यहाँ क्या बोला, 9 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 360 डेज। तो मैं इधर लिख लिया 9 चिल्ड्रन ये ये सिर्फ 300 360 डे में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट का मतलब पूरा 100% कर रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या? 18 मैन, यहाँ चिल्ड्रन था ना, यहाँ मैन आ गए। तो 18 मैन कैन कंप्लीट अ सेम पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज ओनली। क्वेश्चन समझो पहले। अब 12 वीमेन, 12 in 162 डेज, इन हाउ मेनी डेज 4 मैन, 12 मैन एंड कैन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। तो अगर 4 मैन और 12 वीमेन
और 10 चिल्ड्रन मिल के काम करेंगे तो कितना होगा? राइट। अब ये थोड़ा सा ट्रिक। हाँ। ठीक। तो एक चीज और याद रखना, वर्क होता है, 1 डे का वर्क होता है जितने भी नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व है इंटू नंबर ऑफ डे, ये याद रखना। राइट। तो ये भी फार्मूला लिख लो, एक दिन का वर्क कितना होगा? अगर डेज नहीं दिया है तो सिर्फ 1/n होगा। राइट। अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इधर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पर्सन पी और डे डी, पी डी। राइट। याद रहे पी और क्या है, डी क्या है। तो एक दिन का वर्क है, तो 9 चिल्ड्रेन 360 दिन में कंप्लीट करा, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक बच्चा एक दिन में कितना करेगा? तो ये आ गया, लेकिन मुझे कितने बच्चे दिए हैं अब? 10 दिए ना, तो × 10 हो जाए। अच्छा, ये हो गया। राइट ना। अब हम्म, एक दिन में एक वीमेन कितना काम करेगी? ये है ना। तो कितने वीमेन है, 12 है ना। तो ये जोड़ते जाओ, राइट ना। बाद में इनका एलसीएम ले लेंगे। प्लस ये कितना हो गया, 4। अरे नहीं, वीमेन ये है ना, मैंने गलत लिख दिया है। राइट। 12 × 162, और ये जाएगा 18 × 72, राइट ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो तुम्हारा मिल जाएगा एक दिन का वर्क। राइट ना। अब उसको रेसिप्रोकल कर देना, पूरे डेज का मिल जाएगा। अंडरस्टूड। हाँ, ये आ गया ना, एलसीएम लिया, एक दिन का वर्क आ गया 4 से कैंसिल करना 1/81, तो मतलब तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 1/81 पार्ट करेंगे। इसको 81 डे कंटिन्यू करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट। अब ये क्वेश्चन देखो, 21। तो हमेशा ट्राई किया करो कि पहले एक दिन का, एक डे का निकालिए। तो 3 मैन और 3 बॉय मिलके, सॉरी 2 मैन और 3 बॉय मिलके किसी काम को कंप्लीट करने में 10 दिन लगा रहे हैं। राइट। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? राइट ना। अब वही कंडीशन उल्टा दे दिया है, समझ गए ना। तो 2x + 3y 1/10, 3x + 2y 1/8। एक्स और वाई सॉल्व करने आता है ना, एक्स और वाई आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है, 2 मैन और 1 बॉय, तो एक्स का वैल्यू यहाँ रख दो, जो भी आएगा इतना हो जाएगा। राइट। तो ये क्वेश्चन करो और ये करो, देन। लगाओगे?
और काटे हैं, हाथ से रुक जाइए। ये पापा रंग का। पापा रंग में भैया रंग, भाभी रंग। अभी कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हारे मैथ्स में? हम्म। अच्छा। और बाकी सब्जेक्ट नहीं शुरू किए ना, डीए वगैरह? अच्छा, ये नहीं बताए कॉम्प्लेक्सिटी? ओके। वही मेन है, वहां से शुरू होता है। ये 22 वाला हो गया। ओके। देखो, रोजर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, एंड टोनी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days। तो कितना दिन लगेगा अगर दोनों कंप्लीट मिलके काम करेंगे? राइट। तो रोगर का एक दिन का काम कितना हुआ? और एंटोनी का? अगर दोनों मिल गए तो कितना हो जाएगा एक दिन में? राइट ना? कितना हो जाएगा? 8 5 13 बटे 40, राइट ना? तो ये इन 1 डे है, राइट? तो काम को कंप्लीट होने में कितना दिन लगेंगे? 14/40/30, राइट? विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3/1/3। मतलब 3 दिन से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, राइट ना? ये हो जाएगा। अंडरस्टूड? याद रखना, अगर ए किसी काम को n दिन में कर रहा है, बी उसी काम को n दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना करेंगे? रेसिप्रोकल का ये एडिशन ले लेंगे। ये फॉर 1 डे है। अब एक दिन का निकल गया, तुम्हें पता है, इसका रिवर्स कर देंगे, एन डेज का मिलेगा। अगर सिमिलरली 3 लोग हैं तो ऑल 3, जितना जो भी रहेगा, M N
पी ले लेता हूँ, राइट। तो ये 1 बाई हो जाएगा। समझ गया ना। यस। अब ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? माइनस कर देंगे, उल्टा हो गया ना। राइट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, एक बार देख लो चाहे तो, अगर आ रहा है तो करो। मम्मा गाना बोलो। ये पहला को किस ऊपर जम जाएगा। ऐसे घूम जाएगी, ऐसा उड़ेगी। मैं उसको छू क्यों पेगा। हाँ, मेरा पसंद नहीं। अभी निकल आ रहा है ना। ऊपर और टीवी के ऊपर नीचे कर दिया। टीवी के ऊपर से नीचे किया। थर्ड वाला भी समझ गई ना। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ए किसी काम को करने में कितना दिन लगेगा? 4। बी 5 और सी 10। वो तो 3 वाला आ गया। तो इस, ये तो इजी है, राइट ना। तो जब 3 लोग हो जाएंगे तो तीनों का ऐड कर देंगे। हम लोग खाना ठीक ए एंड बी अंडरटेक टू पीस फॉर 600, राइट। ए और बी मिलके कोई काम कर रहे हैं 600 रुपए के लिए, राइट। ओके। ए अलोन कैन डूइंग इक्वल बी। अच्छा, ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? 6। और बी 8। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इन। अच्छा, तीनों मिल के कितने दिन में कर रहे हैं? 3। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। राइट। हाँ। तो क्या करो, पहले तीनों का रेशियो निकाल लो, ऑलवेज। अब शेयरिंग जब होगा तो 600 में डिवाइड हो जाएगा ना। और तो ए का शेयरिंग कितना होगा? 4/8। बी का 3/8। सी का 1/8। 1/8 कर लो या रिमेनिंग माइनस कर लो, एक ही चीज होगा। समझ गए ना। खा के पूरा। ओके।
अब देखो, जब यूनिट डिफरेंट हो तो पहले यूनिट को सेम बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए किसी काम को करने में 7 दिन 9 घंटे लग रहा है और बी किसी काम को करने में 6 दिन 7 घंटे लग रहा है। अगर दोनों साथ में काम करेंगे इतने आवर्स पर डे, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? राइट। यस। तो डेज है, आवर्स है, तो इसको भी आवर में कर लो या डे में कर लो। इसको भी आवर में कर लो, हाँ, क्योंकि डे में करेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ए कैन कंप्लीट इन 63, राइट ना? 24 × 7, नहीं 9 आवर पर डे ना, तो 9 × 63, राइट? 24 घंटे काम नहीं कर रहा है, 9 घंटे ऑन 7 डेज। और ये इतना हो गया, तो ए का वन पार्ट कितना हो गया? इतना। बी का वन पार्ट इतना। तो 1 घंटे का पार्ट कितना हो गया? तो टोटल कितना टाइम लगेगा? इतना। लेकिन पर डे वो कितने घंटे काम कर रहे हैं? तो ये डिवाइड कर देंगे, राइट? तो टोटल 3 डेज में वो दोनों मिलके कर लेंगे इफ दे वर्क टुगेदर विथ 8 2/5 आवर पर डे, राइट? वहाँ पे बहुत हाँ वहाँ पे बड़ा कौन ट्राई दिस क्वेश्चन 7। सेवंथ वाला समझे? ओके। 8 वाला बताऊं मैं? ओके। अब देखो, अगर ए प्लस बी मान लो एम है, बी प्लस सी एन है, और मैं ले लेता हूँ ए प्लस सी मान लेता हूँ के है, राइट? अब मैं बोल रहा हूँ तीनों अगर मिल के काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो क्या करो,
तीनों को ऐड करो, तो जब तीनों को ऐड करूंगा तो टू, ए 2 बार आएगा ना, बी भी 2 बार आएगा, और सी भी 2 बार आएगा। तो डिवाइड बाई 2 हो गया। तो ये ऑलवेज हमेशा होता है, राइट। अब जैसे देखो, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, तो 1/9 हो गया ना। बी और सी का कितना हो गया, ए और सी का, तीनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। तो डबल होने के बाद इनका एलसीएम, राइट। तो यार 9/36 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, राइट। 2 टाइम्स। तो ये 1/8 आ जाएगा ना, 1/4 इंटू 2। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 1/8 तो ऑफ द वर्क, राइट। तो 8 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे। समझ गए ना। अगर अब पूछा है कि बताओ ए एलोन कितना करेगा, तो बी और सी दिया है ना, तो 18 दिन में तीनों मिल के कर रहे हैं, तो बी और सी 12 दिन टोटल कर रहे हैं, तो माइनस कर दो, राइट ना। Yes. अच्छा, माइनस डायरेक्टली मत करना, एक दिन का काम और दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, राइट ना। ए डिवाइड कर दो, माइनस कर दोगे तो हो जाएगा। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कि साढ़े सात, साढ़े सात बजे। वैसे देखो, कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं जो रेशियो में देते हैं। जैसे ए इज 2 टाइम्स गुड देन बी ना, तो ए ऐसे लिख लेना, राइट। एंड टुगेदर दे फिनिश वर्क इन 18 डेज, मतलब एक दिन में वो कितना करेंगे, राइट ना।
तो 18 को मैं डिवाइड करूंगा। ये देखो, ए का कितना पार्ट हुआ? 2/3 हुआ ना। 1/18 तो कितना रहा? 1/27। मतलब ए अकेला कितना कर सकता है 27 डेज में? बी अकेला कितना कर सकता है? 27 - 18 कितना? राइट ना। तो 9 डेज होगा। राइट। नहीं नहीं, 1/3 54 होगा। राइट ना। हाँ। अब कभी कभी परसेंटेज है 60% मोर इफिशियंट, तो अगर किसी काम को बी एक्स में कर रहा है तो ए कितना करेगा? 1 पॉइंट एक्स में करेगा ना। तो ये वाला ट्राई करोगे ना 9 10। कौन सा करो 10th? जैसे अगर मैं किसी काम को 100 दिन ले रहा हूँ करने में, राइट, तो 100 दिन का 60% कितना होगा? 60 ना। तो तुम उसी काम को 60 डेज में ही कंप्लीट कर ले रही हो। राइट ना। तो इफिशियंसी तुम्हारा ज्यादा है, तो 160 और मेरा रहेगा 100। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 8:5 का। आ, नहीं, इफिशियंसी उल्टा होता है ना। इफिशियंट ज्यादा हो मतलब कम टाइम लोगे ना करने में। हाँ वही उल्टा। राइट। अगर तुम्हारा इफिशियंसी ज्यादा है तो मतलब नंबर ऑफ डेज कम रहेगा। राइट ना। तो वही चीज है इधर। 5:3। अच्छा देखो, अगर थोड़ा सा वो फार्मूला भी सोचो। N1 D1 और था H1/W1 ना। N2D2H2/W2। तो नंबर ऑफ पर्सन तो सेम है ना। आर्ट्स दिया नहीं है। तो ये किसी काम को करने में 12 दिन ले रहा है। अब बी इज मोर, बी मतलब ज्यादा है ना। किसके? मतलब ए जितना भी कर रहा है उसका 60%, राइट ना। तो 60% मतलब हो गया 60% ऑफ ए प्लस ए ना। बेसिकली क्या हो गया? 1.6 ए। ऐसे लिख सकता हूँ ना। राइट। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डी, ए मैं ए ले लेता हूँ और ये D2 ले लेता हूँ। और W2 क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई करो। तो 12 × 16।
ज़्यादा ही आ रहा है ना। तो 12 × 12 तो हो गया 144, मतलब 14.4। ऐसे कर लेता हूँ। 192 तो 19.2। तो 19.2 डेज में कंप्लीट हुआ, वैसे कितना आ रहा है, 15 से 7.5 डेज। वैसे भी गलत आ रहा है, क्योंकि अगर इफिशिएंट ज़्यादा है तब तो डेफिनेटली 12 दिन से कम लेना चाहिए ना। हाँ। तो ये अगर मैं करूँ अच्छा अच्छा। तो यहाँ देखो, N1 D1 H1, राइट। N2 D2 H2 अपॉन W1 W2, राइट ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहला वाला पर्सन कितना दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है ना। अच्छा, दोनों में एक ही पर्सन है, 12 दिन ले रहा है, मतलब 1/12 हो जाएगा, राइट। ये फार्मूला उसके लिए होता है जब नंबर ऑफ पर्सन 10 है तो यहाँ 20 है, तब डायरेक्टली रख देना है। अगर एक दिन का निकलना है तो 1/12। H1 नहीं दी, H1 H2 नहीं दिया, हटा देंगे। W1 कितना दिया है, इसको मैं ए मान लूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/D2 लिख सकता हूँ ना, 1.6A2, राइट। ए ए ए कैंसिल, तो D2 क्या मिल गया, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 1/D2 ना। तो 1/D2 क्या हो जाएगा, 1.6 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 120/16। 7.5 आ रहा है ना, राइट। 1.7.5 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट। अच्छा, यहाँ तुम ये पूछ रहे हो कि ए में वो 100 क्यों नहीं लिए, बी में 160 क्यों नहीं लिए, यही ना। यहाँ ज्यादा कौन है, बी इज ना। इज मतलब इज इक्वल टू 60% मोर एफिशिएंट देन है ना। तो ये बेसिकली क्या 1.6 हो गया ना, 1.6 बोलो, या तुम 160 ए बोलो, राइट ना, परसेंट ऑफ ए, अंडरस्टूड। तो 1.6 ही लिखते हैं। तो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, अगर ज़्यादा इफिशियंट हो तो कम टाइम में सॉल्व होगा। जैसे तुम अ, तुम ज़्यादा इफिशियंट हो, राइट। पहले किसी काम को करने में 10 दिन लेती थी, अब ज़्यादा इफिशियंसी बढ़ गया है, इसका मतलब उसी काम को 10 दिन से कम कर सकती हो, राइट ना। तो इफिशियंसी हमेशा उल्टा होता है, समझ गए। तो इफिशियंसी हमेशा क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। तो क्या हो जाएगा ए का वैल्यू, तो उल्टा रहेगा, मतलब ए की जगह बी आ जाएगा, राइट, 1.6। और बी की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये कर लेंगे, यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। तो ए इज वॉट, 1.6 बी। अब ए और बी का वैल्यू रख देंगे। तो इनके हिसाब से देखोगे तो डायरेक्ट तुम कर, अब ये समझ में यार रेशियो प्रोपोर्शन करना, तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा दो, राइट।
बी अकेला करने में कितना दिन ले रहा है? अच्छा, ये मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, ए और बी का इफिशियंसी दिया है। अगर ए अकेला 12 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? हाँ, तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो 7.5 डेज में वो कंप्लीट करेगा। क्योंकि अगर बी ज़्यादा इफिशियंट है, तो 12 दिन के अंदर ही करेगा ना। ये भी एक ऑप्शन चेक कर लेना। ओके। अब ये क्वेश्चन देखो। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, 80 डेज। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया? ही वर्स इट फॉर 10 डेज। अच्छा, उसने कितने दिन काम किया? तो 1/18, 1/18 कितने दिन हो गया? 10 दिन काम किया ना। तो कितना हो जाएगा? 1/8 ही काम, मतलब पूरे काम का सिर्फ 1/8 पार्ट किया, राइट। तो रिमेनिंग काम कितने हो गए? अभी भी इतना बाकी है ना। तो ये रिमेनिंग वर्क है। अब बोल रहा है देन बी अलोन फिनिश, नहीं, एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 14 डेज। तो इतना काम बी ने अकेले कितने दिन में किया? तो 7/8 पार्ट ऑफ वर्क इज डन बाई बी, राइट, इन 48 डेज। ये तो क्वेश्चन में। हाँ हाँ, कर सकती हो, राइट। तो 42 डेज, राइट। तो बी का, हाँ, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 8/7 हो गया ना। 42 × 8/7 कितना है? 48 डेज। तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करता है, अगर करना होता तो? मतलब 42 डेज में इतना काम कर रहा है, तो 48 में पूरा करेगा। तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया? और ए का ऑलरेडी दिया है। दोनों को मिला के ये फाइंड कर लेंगे, तो दोनों मिलके करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 डेज, राइट। ये कर लो, 11 12। बाहर से मम्मी को अंदर से डायलॉग कर दे, बोल मम्मी को अंदर